सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आवाहन करते हुए और श्री कृष्ण और राधा को अपने हृदय में धारण करते हुए इस क्रम को आगे लेकर चलते। सखा, तुम कोई लीला कर रहे हो, तुमने हृदय को बेचैन कर दिया, जाने कितना गहरा गड्ढा कर दिया। समझ तुम आए नहीं आज तक कभी, और समझने की चाह भी नहीं। बस तुम जो कहो वो करना, बात रुचि अरुचि की है ही नहीं। मेरी रुचि और अरुचि का प्रश्न सवाल ही कहाँ उठता। जो गुरु रूप ये सखा कहे वो हर हाल करने का प्रयास करना होता, बार बार प्रयास का अभ्यास करना होता। जब तक दिए गया लक्ष्य पूर्ण न हो विकल्प पुकार करना पड़ता। जब तक दिया गया लक्ष्य पूर्ण न हो विकल्प पुकार करना पड़ता कि आपने लक्ष्य दिया, आप ही पूर्ण करेंगे हमें पता, लेकिन हमें शक्ति दीजिए कि उस दिए गए लक्ष्य की ओर हम क्षण क्षण कदम रख सकें जरा, और तब तक रखें जब तक दिया गया लक्ष्य पूर्ण न हो जाए। क्योंकि लक्ष्य देने वाला भी कृष्ण, पूरा करने वाला भी कृष्ण, पूर्णता भी कृष्ण, पूर्णता का आनंद भी कृष्ण। और प्रयास के बाद भी लक्ष्य नहीं मिला तो भी ये प्रयास तो कृष्ण का था, कोई सुख दुख कहाँ हुआ। इसी पल में तो जीवन सदा, कृष्ण तो लीला से सदा कुछ सिखा रहा, कृष्ण तो लीला से सदा कुछ सिखा रहा। अब हमें प्रयास और अभ्यास का महत्व समझा रहा। जैसे चींटी दीवार पर चढ़ना है तो चढ़कर ही दम लेती है। और कृष्ण सखा, एक बात बताओ, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी रुचि नहीं है सखा, इन सब का स्थान ही कहाँ रहा। अगर कृष्ण ने कहा ये करना और सखा मुस्कुराता भी दिख रहा तो सखा बस मस्ती कर रहा, और इनकी लीला कौन ही समझ सका। जैसे आज सखा ने क्या किया, सखा सभी को बता दे क्या। सखा ने अपने होठों पर उंगली रखी, बोला अभी नहीं, अभी तो लीला शुरू हुई, पूरी होगी तो सभी को पता चलेगा। सखा, हमको नहीं पता जाने क्या ही कर रहे हो, लेकिन हमारी जान तो पक्का खा ही रहे हो। तुम्हें कोई और नहीं मिलता क्या? बोला ना, सब समझदार हैं, मुझे तो बस पागल चाहिए एक सदा सदा। आज सुबह मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब तू आंख में कुछ कहा और जोर से सखा हंसा। सखा, तुम बड़े ही नौटंकी हो, लेकिन बस तुम ही हो यही पर्याप्त है। अब ये बताओ लीला से पर्दा कब हटेगा? कोई भी हिंट नहीं है सखा। सखा ने कहा, पहले जो कहा वो कर, समय आने पर सब पता चलेगा। मेरे कहने पर जो कहा क्या उसका भी प्रयास ना करेगी सखा? सखा, प्रयास तो करेंगे, प्रयास तुम ही हो। इस बात की फिक्र किसी के प्रयास सफल हुए कि नहीं, लेकिन इस बात में परमानंद है
जो कहा गया वो करने के लिए प्रयास किया। सखा हंसने लगा। अगली सखी को पढ़ते हैं। चित्रा। चित्रा सखी की बात आ रही है। ये तो नाम ही ऐसा है कि आत्मा वैसी प्रसन्न हो जाए। जाने क्या है इस नाम में। पुराणों में दक्षिण दिशा में पद्मा गोपी की स्थिति कही गई, जबकि वृंदावन परंपरा में इस दिशा में चित्रा सखी को स्थान दिया। अब ये पद्मा नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इस समय सुनने में। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया कि आकाश में जैसे नक्षत्र हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर चित्र विचित्र रूप हैं, कोई अच्छा रूप कोई खराब रूप। आवश्यकता इस बात की है कि इन चित्र रूपों को विकसित करके इन्हें पुनः आकाश के नक्षत्रों का रूप दिया जाए। हम जब धरती पर आते हैं तो चित्र विचित्र हो जाते हैं, हमारे रूप की स्मृति चली जाती है, बिगड़ जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनको विकसित करके पुनः आकाश का नक्षत्र बना दिया जाए। हम सबकी आत्मा उसी स्तर की दिव्यता लेकर आती है, लेकिन स्मृति भंग होने के चक्कर में गाड़ी गड़बड़ा जाती है। तो आकाश में नक्षत्र बनने के लिए क्या करना है? वो पुरानी वाली दोनों सखियों का सदा स्मरण, उसके बिना नहीं हो पाएगा। श्रद्धा पक्ष मजबूत। दक्षिण दिशा यम की, पितरों की और दक्षता प्राप्त करने की दिशा है। पहले हमें पुराणों के माध्यम से ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि दक्षिण दिशा में पद्मा सखी के नामकरण से क्या तात्पर्य सिद्ध होता है। तो दिशाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है कि दक्षिण दिशा में यम, यम अर्थात जो धर्म की स्थापना करे, जो कर्म, जो काल को जीतने और धर्म, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जो धर्म के रास्ते पर चलेगा और जिसके पास पितरों का आशीर्वाद होगा, वो जो भी काम करेगा उसे उसमें दक्षता प्राप्त हो ही जाएगी। और दक्ष वैसे भी प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र भी हैं, तो दक्षता तो प्राप्त हो ही जाएगी ना। आप धर्म का अनुसरण कर रहे हो अर्थात कृष्ण का अनुसरण कर रहे हो, कृष्ण भी तो धर्म ही है, ठीक है। और सत्य के साथ कर रहे हो, यम अर्थात सत्य, यम अर्थात अहिंसा, यम अर्थात धर्म। और उसके बाद पितरों का आशीर्वाद, यानी अपने एंसेस्टर्स का, अपने बड़ों का, ऋषि सत्ताओं का, देव सत्ताओं का, ये भी तो पितर हैं, गुरु भी तो पितर हैं। सारे सारे जितने भी ऋषि हुए सब पितरों में आते हैं, महापितरों में, कुल पितरों में, उनमें आ जाते हैं। कुल पितर हमारे हो गए, महापितरों में आ जाते हैं। उनके आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं तो दक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पहले हम पुराणों के माध्यम से समझते हैं कि दक्षिण दिशा में पद्मा सखी के नामकरण से क्या तात्पर्य सिद्ध होता है। पुराणों में सार्वत्रिक रूप से एक कथा में पद्मा को राजा अनरण्य की कन्या कहा। हमारी आत्मा अरण्य है, जंगल है, जिसके ऊपर की स्थिति अनअरण्य है। हमारी आत्मा अरण्य है, जंगल है, एक जंगल है जिसके ऊपर की स्थिति अनअरण्य है। परमात्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण। इस अनरण्य में को पद्म में स्थित अंगुष्ठ में पुरुष की बहुत चाह है, लेकिन वह केवल कन्या रूप में पद्मा को, प्रकृति को ही प्राप्त कर पाता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन, राइट। आत्मा रूपी कृष्ण में जब राधा रंग चलेगा तभी वो पूर्णता प्राप्त होगी। तो आत्मा उस राधा तत्व, उस प्रेम तत्व के बिना अधूरी है। तुम्हारी आत्मा तो है, और आत्मा तब तक जंगल है जब तक राधा कृष्ण की, परमात्मा की कृपा ना हो। क्योंकि जंगल है, फिर पता नहीं कहाँ आ गए, गोल गोल घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, राइट। क्योंकि दुर्बुद्धि है और विचार बहुत सारे आ रहे हैं, पता ही नहीं किस दिशा से आ रहे हैं, किस दिशा को जा रहे हैं। तो एक ये वाला स्वरूप बताया। तो कन्या रूप क्यों कहा? कन्या दैवीय स्वरूप होती है, चंचल होती है, सरल होती है और सात्विक होती है, सती होती है। बहुत बाल मन है ना, कन्या शब्द इस्तेमाल किया गया। कन्या शब्द का अर्थ है प्योरेस्ट, इन द प्योरेस्ट फॉर्म, राइट। उस प्योरेस्ट फॉर्म को ही परमपिता मिलेंगे ना, कृष्ण मिलेंगे। व्हेन आप प्योर हो जाओ इनसाइड से, आपकी प्योरिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। फिर इस पद्मा को पत्नी रूप में पाने वाला पेपलाद बनता है। इस पद्मा को जिसने प्रकृति को ऐसे पा लिया, इतनी प्योरेस्ट प्रकृति, जब भी कहते हैं शिव जो है शक्ति के बिना शव है, तो प्रकृति के बिना ये जड़ चेतन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति की यहाँ पर महिमा बताई। तो पद्मा शक्ति का प्रतीक भी हो गई, अगर देखा जाए तो पद्मा शक्ति का प्रतीक हो गई। पेपलाद ऋषि वह हैं जिनका पालन पीपलों के भक्षण से हुआ, इस पृथ्वी के भोगों के सेवन द्वारा हुआ। इस पद्मा को धर्म पत्नी रूप में भी प्राप्त करना चाहते हैं। पेपलाद जी की जो विशेषता है वो ये है कि उन्होंने केवल पीपल, वो कोपले में थे, बहुत स्टोरी तो मुझे याद नहीं आ रही, पर पीपल के पेड़ के कोपले में उनको न्यू बॉर्न को छोड़ दिया था उनके माता पिता ने। और वो उसी पीपल के पेड़, और पीपल का पेड़ ना जब कौवे खाते हैं, कौवे खाते हैं या कौन खाता है पता नहीं, उनकी उससे पीपल का बीज नहीं होता अलग से, मतलब इतना प्योरेस्ट फॉर्म है। इसलिए पीपल को देव तुल्य माना गया है कि पीपल के पेड़ का बीज नहीं होता है। और कौवों की बहुत जरूरत है, इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौवों को जिमाते हैं कि कौवों की पोटी से या कौवे कुछ खा के कुछ निकालते हैं, उससे पीपल का पेड़ जन्म लेता है।
इसलिए वो कौवों का बहुत ध्यान उस 15 दिन में रखा जाता है। मादा नर मादा कौवों का, एक सावन का महीना रहता है, अब आ जाएगा पितृपक्ष, इसलिए पितृपक्ष में इसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसलिए पिपलाद जी बड़े प्योरेस्ट फॉर्म है। अब वो कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, इस पृथ्वी के भोगों के सेवन द्वारा हुआ पद्मा को धर्मपत्नी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। धर्मपत्नी रूप में, क्योंकि वो कौन हो गई, वो शुद्धस्ट प्योरेस्ट शक्ति हो गई ना पद्मा। अब तो शक्ति को कौन नहीं चाहेगा, हर दिव्य इंसान शक्ति की कामना करेगा पूर्ण संपूर्णता के लिए। पूर्ण तो हो सकते हैं, संपूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन उसे पद्मा के शाप से 4 युगों में 4 पाद वाला बनना पड़ा। पद्मा शब्द की निरुक्ति इसी आधार पर की जाती है, जगत में प्राणियों को पाद प्रदान करे, उनमें चलने की शक्ति दे। जैसे सूर्य उदय पर सारे प्राणी चलने लगते हैं। तो शक्ति का अर्थ जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति से भी हो गया। पद्मा वो शक्ति है जो नस नाड़ियों में प्राण बन के बहने लगती है अपनी प्योरिटी के चक्कर में। तो जब पद्मा सखी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब हम संकल्प नहीं पूरे कर पा रहे हैं, हमें कमी पड़ रही है, हमें परेशानी हो रही है, तो चित्रा और पद्मा, इनका ध्यान, राइट, कि आपकी प्राण शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाए। लक्ष्मी नारायण सहित उल्लेख में आता है कि पद्मा गोपी कृष्ण के पाद युगल में अलग लगाती है, और दूसरी ओर पद्मा गोपी द्वारा कृष्ण को भाल तिलक बिंदी लगाने का भी उल्लेख है। इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, एक तरफ चरणों की सेवा कर रही है, सेवा भाव को टॉप पे ले जा रही है, और एक तरफ विचारों को कंट्रोल कर रही है। बिंदी, तिलक पे बिंदी लगा दी तो पद्मा सखी का ध्यान करने से आपके विचार कंट्रोल रहेंगे। इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है, यह भविष्य में अपेक्षित है। चित्रा का चित्रण पुराणों में यम पत्नी के रूप में किया गया है, यानी जो धर्म के साथ कदम से कदम मिला के चले, जो धर्म से हट ना जाए, कुछ हो जाए, हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। एक वैश्या के रूप में भी चित्रा का चित्रण किया गया है, जो अपने किन्हीं सत्कार्यों के कारण अगले जन्म में दिव्या देवी बनती है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति। कहाँ तो वैश्या और कहाँ यम के साथ अनुगामी हो गई। हम सब आत्माएं ऐसे तो भटक रही है वैश्याओं के जैसे, सारी इंद्रियां भटक रही है इधर उधर। वैश्या का मतलब देह से वैश्या नहीं, आपकी इंद्रियां इधर उधर भटक गई है, खा लो वो वाला भाव है। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हम एक ही जीवन में कर सकते हैं। तो चित्रा सती का चित्रण यही है कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन धर्म की पत्नी, धर्मराज के साथ कदम कंधे से कंधा मिला के चलने तक जा सकते हो। और कैसे, सत्य कार्यों से, उसमें लिखा है क्लियर, अपने किन्हीं सत्कार्यों से। सत्कार्य क्या, किन्हीं वर्ड आ गया, जो गुरु कहे वो करो, गुरु के कहे अनुसार चलो, सत्कार्य हो गया, बस इतना ही सत्कार्य है। हम कैसे डिफाइन करेंगे क्या सही और क्या गलत, सही गलत की कोई परिभाषा नहीं है, गुरु जो कह रहा है वही सही है, गुरु का दिखाया मार्ग ही उचित मार्ग है। अगले जन्म में वो दिव्या देवी बनती हैं। पुराणों में पिंगला को भी वैश्य कहा जाता है, जो सदा इसी आशा में जीती है कि उसे उसका प्रियतम मिलेगा। जब वह आशा त्याग कर देती है तब उसे चैन मिलता है, किसी भी तरह की आशा नहीं रखनी। पिंगला जैसी दिव्यता जो इड़ा पिंगला मिला के सुषुम्ना में जाती है, वो जो प्राण है, यहाँ कह रहे हैं कि पिंगला, अगर वहां पर भी आशा है, तो कल जो हमने सखियों के शाम में पढ़ा कि उद्धव जी का संदेश, कृष्ण का संदेश उन गोपियों के लिए था जो जिन्हें विरह से आनंद नहीं दुख हो रहा था। हमें सुख दुख से परे तो रहना ही होगा, जो परमात्मा दे उसमें आनंद का अनुभव करना होगा। वो सुख दे या दुख दे, हम सम हैं, और हम सम भी नहीं है। सम तो ज्ञान में हो गए, स्थिर हो गए, सुख दुख पता नहीं चल रहा, हमें तो उसमें आनंद लेना है। हाँ, क्या दे दिया, थैंक यू। सिर भी फूट जाए तो कहो थैंक यू। खून निकल जाए तो खून को देख के कहो अरे तुम इतने दिन से मेरे अंदर थे, थैंक यू। हर चीज के लिए आनंद रस में डूबना। सखी अर्थात आनंद, आनंद का परम, प्रेम का परम। तो जो मिल जाए उसमें खुश रहना, उसमें आनंद रस को प्राप्त कर लेना, और वो फिर आनंद क्योंकि प्रेम का है तो वो अनंत हो जाएगा। आशा का त्याग, जिसने आशा का त्याग किया उसको प्रियतम मिल गया। और प्रियतम कौन है, हम सब राधा, प्रियतम बैठे हैं वहां, हम सब कृष्ण, तो प्रियतमा बैठी है वहां, एकदम क्लियर है। तभी उसे चैन मिलता है, और चैन भी नहीं मिलेगा अगर एक बार राधा जी जीवन में आ गई, एक बार कृष्ण तत्व जीवन में आ गया, तो चैन तो चला गया, लुट गया। कहना हम लुट गए, हम तो लुट गए। किसके लिए, हे सखा, हे कृष्ण तेरे लिए हम तो लुट गए। और हम लुटने में बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं, हम बड़ा आनंद इसमें जी रहे हैं। तभी श्री सूक्त में दक्षिण दिशा में जिस ऋचा का विनियोग है, ऋचा मतलब श्लोकों को कहते हैं शायद, ऋचा मतलब जो पद बन जाते हैं उन्हें ऋचा कहते हैं। ऋचा का विनियोग है, वह है एक संस्कृत का पद है, काम सोस्मिताम हिरण्या मार्दाम ज्वलंती तप्ता तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्म वर्णा ताम
तामी हो परम श्रियम, अर्थात मैं उस श्री का आवाहन करता हूँ, उस श्री राधा शक्ति का, उनकी अष्ट शक्तियों का आवाहन करता हूँ जो कामनाओं की पूर्ति करती हैं, सोचम्यथा अर्थात सदैव मुस्कुराती हैं, जिनके चारों ओर हिरण्य का घेरा है, जो आद्रा है, सॉफ्ट, करुणा से आद्र है। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।